सभी का आपके अपने न्यूज लाइव चैनल में। कांग्रेस हाईकमान ने युवा कांग्रेस के चुनाव को हरी झंडी दिखा दी है। चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी कुछ दिनों में होने वाले युवा कांग्रेस चुनाव में भोपाल जिला अध्यक्ष के लिए वैसे तो कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबके चहेते युवा नेता गौरव सिंह चौहान का नाम सबकी जुबान पर है। और आज हम युवा राजनीति पर गौरव जी से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं भोपाल जिला अध्यक्ष के प्रत्याशी युवा कांग्रेस गौरव सिंह चौहान। नमस्कार। आप आपके राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। आपने आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से की? मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मेरा राजनीतिक जीवन जहाँ से चालू हुआ वह मेरा कॉलेज खुद का था कि मैंने अपने कॉलेज में अपने भाइयों की, अपने छात्रों की परेशानियाँ देखी कि उन परेशानियों को समाधान करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं था। तब वह आवाज़ मैंने उठाई और मेरा राजनीतिक जो सफर है वो वहाँ से चालू। राजनीति में आप अपनी प्रेरणा किससे मानते हैं? जी, राजनीति में जो मेरी प्रेरणा है वह जब मैं NSUI में आया तो उससे पहले जब मैंने अपने छात्रों की आवाज़ उठाई तो मुझे लगा कि जो मेरे कॉलेज के छात्र हैं, मेरे कैंपस के छात्र हैं, जब उनको ये तकलीफ है तो शायद हर कैंपस के छात्रों को यही तकलीफ। तब मैं NSUI में आया और सभी लोगों की आवाज़ उठानी चालू की। तो मेरा जो राजनीति की प्रेरणा रही है वह ये रही है कि मैं लोगों की आवाज़ उठा पाऊँ और उनके लिए कुछ कर पाऊँ। यूथ कांग्रेस की तरह ही भाजपा युवा मोर्चा भी रहा है, आपके हिसाब से दोनों में क्या अंतर है? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस और युवा मोर्चा यह दोनों ही आवाज़ उठाते हैं, यह दोनों ही युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। तो लेकिन जो युवा कांग्रेस है वह मुद्दों के साथ अपनी आवाज़ उठाता है और उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार पे हमला करता है और उन मुद्दों को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। लेकिन जो युवा मोर्चा है वह केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वह मुद्दे उठाती है और मात्र दिशाहीन मुद्दे उठाती है, जिन मुद्दों का कोई भी तात्पर्य नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो लाइक युवा वर्ग की हम बात करें तो वो राजनीति में अपनी सफलता पाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहें? मैम देखिए, जो युवा हैं और जो राजनीति में आना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों से मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें राजनीति में आना है और सफल होना है तो उसके लिए वो अपना एक लक्ष्य बना कर आए और निस्वार्थ उस लक्ष्य के लिए मेहनत करें। और राजनीति कोई सिंगल व्यक्ति का काम नहीं है, वह एक टीम बना के उस लक्ष्य की ओर बढ़े और वह लक्ष्य उन्हें हासिल जरूर होगा। जैसे कि देखा जाता है कि बेरोजगारी हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। अभी आने वाले टाइम में ही सत्ता में कांग्रेस रही है, तो सत्ता में कांग्रेस होने के बावजूद आपके क्या प्रयास रहे हैं? मैम देखिए, जब हमारी सत्ता है तो मात्र 1.5 साल की सत्ता थी, उसमें भी 2 महीने की आचार संहिता थी और हमारे जो वचन पत्रों में थे बेरोजगारी मुद्दे के साथ साथ काफी मुद्दे भी थे, जिसमें किसान कर्ज माफी था, लाइट के बिल्स थे, युवाओं को उसमें रोजगार भी था। लेकिन जो हमारी सरकार आने से पहले 15 साल पहले जिस सरकार का शासन था उसने पूरी जितनी भी चीजें थी उनके इतने गड्ढे करके रखे थे और पूरा समुद्र बिगाड़ के रखा था, चाहे प्रशासनिक हो चाहे कोई भी हो। तो जब तक हमने उस प्रशासनिक अमले को ठीक किया या हमने उन गड्ढों को भरा तब तक बीजेपी सरकार इतनी भयभीत हो गई थी, इतनी डर गई थी कि उनने हमारे कांग्रेस की सरकार जो थी वह गिरा दी। जो कि कोई भी प्रलोभन दिया हो वह सबको ही पता होगा, तो उनने वो प्रलोभन गिरा दी। तो आप ये बताइए कि 13 महीने की सरकार में हम लोगों ने 27 लाख कर्ज माफ किए किसानों के। इसके बाद हमने काफी कुछ चीजें की जो वचन पत्र में थी। युवाओं के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने 27 कंपनियों को जमीन अलॉट की थी। तो इन चीजों को देखते हुए बीजेपी शासन इतना भयभीत हो गया कि उन्हें हमारी सरकार गिरानी पड़ी। तो अब ये बताइए कि इस बीच में कांग्रेस के पास समय कहाँ था कि युवाओं के रोजगार के लिए काम कर पाए?
युवाओं को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? लाइक युवाओं को आप क्या बोलना चाहें जिससे वो आपकी लाइफ जर्नी से रिलेट करके प्रेरित हो सकते हैं? मैं युवाओं से केवल ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में पाए जाते हैं और वह जो युवा है वो हल्के से दिशाहीन है। उन लोगों को अपनी एक दिशा तय करनी चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, उस लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। जब वह उस लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो वह जो युवा रहेगा वो अपने आप आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी और वो जो सिस्टम है उसको भी ठीक कर पाएगा। अभी जो युवा कांग्रेस चुनाव है वो काफी समय से पेंडिंग थे, तो उनका क्या रीजन रहा है? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो युवा कांग्रेस के चुनाव रहे हैं उनका आह्वान 2018 में हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन ने इन चुनावों को डेट आगे बढ़ा दी थी। तो जब संगठन ने इस डेट को आगे बढ़ा दी थी तो उसके बाद इस चुनाव के लिए 2020 यानी कि मार्च में फिर से इसका आह्वान हुआ, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सारी चीजें खत्म हुई, अब युवा कांग्रेस के चुनाव आ गए हैं और हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यह जो चुनाव पेंडिंग नहीं हुए, ये चुनाव केवल बढ़े हैं किसी न किसी कारणवश। इन चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं आगे? मैम, इन चुनाव के लिए हमारे पूरे संगठन की तैयारी है, क्योंकि कुल जो वोटर्स हैं हमारे यूथ कांग्रेस के, तो वो इसको ऑनलाइन ऐप के थ्रू वोटिंग करेंगे जी, और अपना मत जिस भी प्रत्याशी को चाहे उस प्रत्याशी को चुन के दे सकते हैं। यूथ कांग्रेस के आपके कितने वोटर्स हैं? मैम, यूथ कांग्रेस में मध्य प्रदेश में हमारे लगभग 3 लाख वोटर्स हैं जी, जो कि उन 3 लाख वोटर्स को वोट डालने का मौका मिलेगा और वह वोट डाल के अपने प्रत्याशी चुनेंगे, जिसमें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए, महासचिव हुए, जिला अध्यक्ष हुए, जिला सचिव हुए, विधानसभा अध्यक्ष हुए। यह जो एक वोटिंग प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, केवल मात्र एक ऐसा कांग्रेस संगठन है जिसमें है, बाकी किसी भी संगठन में आप देख लीजिए ये प्रतिक्रिया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका न्यूज लाइव में चर्चा में बने रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। जल्द ही युवा कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूज लाइव से मैं नैन्सी सराठे फिर मिलेंगे। जय हिंद।